ओम शांति दोस्तों। सावन का महीना आरंभ होने वाला है और सावन के महीने के साथ में ही शुरू हो रही है शिव की भक्ति का और उसमें लीन रहने का समय। अमरनाथ यात्रा आरंभ हो चुकी है, कैलाश यात्रा आरंभ होने वाली है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है और इस पूरे एक महीने में शिव की भक्ति की धूम रहेगी। दोस्तों, शिव की भक्ति तो लोग बहुत करते हैं, पर ये भक्ति सिर्फ सीमित होकर रह गई है सिर्फ इस सावन के महीने में, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादातर व्यक्ति या कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल शिव के बारे में सत्य ज्ञान जानते ही नहीं कि शिव कौन है। कभी वो शिव कहते हैं, कभी शंकर कहते हैं, कभी शिव शंकर कहते हैं, कभी भोलेनाथ कहते हैं। वैसे तो शिव के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो सारे नाम शिव के कर्तव्यवाचक शब्द हैं। उनके नाम के ऊपर मंदिर बने हैं उनके कर्तव्यों के अनुसार, और उसी अनुसार उनके नाम दे दिए गए हैं। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, इस तरह से कई नाम दिए गए हैं, अलग अलग मंदिर भी बनाए गए हैं। परंतु मैं आज कुछ बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं, जो लोगों को शिव के बारे में सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, उस परमात्मा को, उस परमात्मा शिव के सत्य स्वरूप को जब तक पहचान नहीं लेंगे, और बिना जाने पहचाने भक्ति करना एक तरीके से व्यर्थ हो जाता है। जब तक हम परमात्मा को जान नहीं लेते, उसका सत्य स्वरूप क्या है और वास्तव में शिव कहते किसको है, ये जब तक नहीं जान लेते, उसका अर्थ को समझ नहीं लेते, शिव के कर्तव्य को समझ नहीं लेते, परमात्मा शिव कौन है, कहाँ का निवासी है, जब तक जान नहीं लेते और वो क्यों सुप्रीम है, तब तक उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आज हम शिव से जुड़े कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि शिव का अर्थ क्या है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, यानी जो सबका कल्याण करता हो। पूरी सृष्टि का कल्याण करने का काम परमात्मा शिव का है, और उसमें हम प्राणी तो आ ही जाते हैं। वो सुखदाता है, दुखदाता नहीं। हम कह देते हैं ना भक्ति मार्ग में, उसी ने दुख दिया है वही सुख देगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दुख हम अपने कर्मों से पाते हैं, सुखदाता वो परमात्मा ही है। खैर, हम वापस आते हैं शिव से रिलेटेड पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि शिव और शंकर क्या एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है। दोस्तों, इन दोनों में महान अंतर है। शिव क्रिएटर है और शंकर उसकी क्रिएशन है, यानी एक रचता है और दूसरा उसकी रचना है। अगर ऐसा नहीं होता तो शिव और शंकर दोनों के अलग अलग रूप क्यों होते? अगर वो एक ही हैं तो अलग अलग रूप क्यों होते? शंकर के गले में सांप दिखाया है, जटाएं दिखाई हैं, त्रिशूल दिखाया है और कई सिंबल्स दिखाए, चंद्रमा दिखाया है, भागीरथ, उनके गंगा नदी निकलती हुई उनके बालों से दिखाई गई। लेकिन उधर दिखाते हैं कि कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती के साथ बैठे हैं
और उनके सामने शिवलिंग पड़ा है और शिवलिंग की वो पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर शिव और शंकर एक हैं तो शंकर शिव की पूजा क्यों करेंगे, उस शिवलिंग की पूजा क्यों करेंगे? जो स्वयं भगवान है वो किसी दूसरे भगवान की पूजा क्यों करेगा? इसलिए ऐसा इसलिए है कि शंकर के आराध्य वास्तव में शिव हैं और शिवलिंग किसी देह का स्वरूप नहीं है, किसी शरीर का स्वरूप नहीं है, वो एक सिंबल बनाया गया है। क्योंकि परमात्मा शिव निराकार है, उनके कोई देह नहीं है। उनकी देह ना होने के कारण वो एक ज्योति बिंदु स्वरूप होते माना गया उनको, और ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा की पूजा कैसे करेंगे, इसलिए उसका सिंबल एक शिवलिंग बना दिया गया। ये महान ऊर्जा से भरा हुआ ज्योति बिंदु परमात्मा शिव स्वरूप है। इसीलिए आप देखते हैं किसी भी मंदिर में अगर शिवलिंग रखा जाता है तो शिवलिंग के ऊपर एक वो लोटा होता है और उस लोटे से सदा पानी गिरता रहता है, एक एक बूंद, क्योंकि उस शिवलिंग को माना जाता है कि परमात्मा शिव महान ऊर्जा से भरपूर है और उसको शीतल रखने के लिए सदा एक एक बूंद उसके ऊपर गिरती रहती है। और कभी भी शिवलिंग को दरवाजे से ले जाकर स्थापन नहीं किया जाता, सदा उसको शिवलिंग को ऊपर से नीचे की तरफ उतारा जाता है, क्योंकि इसीलिए परमात्मा शिव को स्वयंभू भी कहते हैं, यानी उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, वो स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी समझना है कि परमात्मा शिव जो हैं वो शंकर जी के भी आराध्य हैं। तो शिव और शंकर उसी प्रकार एक प्रकार से बोले जाते हैं जैसे पिता और पुत्र के नाम इकट्ठे बोले जाते हैं। अदरवाइज शिव और शंकर दोनों भिन्न हैं, दोनों को एक साथ रखना या दोनों को एक ही समझना ये यथार्थ नहीं है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसके अतिरिक्त शिव को, शिवलिंग जो आप देखते हैं, शिवलिंग के ऊपर 3 लाइन दिखाई जाती है और उसके ऊपर एक बिंदु स्वरूप दिखाया जाता है। ये बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव का प्रतीक है और जो 3 लाइन दिखाई गई हैं ये परमात्मा शिव की 3 रचना है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। शंकर का कार्य सिर्फ विनाश का है, लेकिन मुख्य कार्य स्थापना का और पालना का है, जो कि ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों देवता जो हैं ये सूक्ष्म वतन के देवता हैं और पूरी सृष्टि का कार्य चलाने का कार्य इन तीनों के द्वारा परमात्मा शिव कराते हैं। तो इसको आप जब रहस्य को समझेंगे, आज तक आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा ये 3 लाइन क्यों होती है। फिर अभी जब सावन आएगा और शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ लगेगी तो आप देखते हैं कि थाल में जल रखकर लोग ले जाते हैं और उसमें धतूरा, बबूल और उसके कांटे लेकर जाते हैं साथ में, और परमात्मा शिव को फूल ना चढ़ाकर धतूरा और बबूल के कांटे चढ़ाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? परमात्मा शिव तो सबसे सुप्रीम है, वो सबसे प्यारे हैं, हम सबके पिता हैं, तो उनको फूल क्यों नहीं चढ़ाते? इस रहस्य पर भी आपने कभी सोचने की कोशिश शायद किसी ने नहीं की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमात्मा शिव को मैंने क्या बताया, और कल्याणकारी, उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि परमात्मा शिव को हम अपने विकार अर्पण कर दें तो बदले में वो हमें
पूरे विश्व की बादशाही दे देते हैं, सारे जीवन भर की खुशियां देते हैं। और ये 5 विकार जो हैं, इन्हीं को स्वरूप कांटा और धतूरा दिखाया गया है। इसी को दिखाया गया है कि परमात्मा शिव जो हैं वो भांग भी चढ़ाई जाती है, तो परमात्मा शिव भांग खाते हैं कहते हैं। और लोग जब सावन आता है, शिवरात्रि आती है, तो भांग पीकर मस्त हो जाते हैं कि शंकर जी ने भांग पी थी तो हम क्यों ना पिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये सब चीजें जो हम उनको जाके चढ़ाते हैं, ये वास्तव में हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के प्रतीक हैं। हम इन चीजों को चढ़ा तो देते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते कि ऐसा क्यों किया जाता है। सिर्फ कर्म कांड है, करते जा रहे हैं आज तक। ना हमारे माँ बाप ने सोचा, ना हम सोचते आ रहे हैं। वो करते आ रहे थे तो हम भी करते आ रहे हैं। और इन दिनों में भांग तो पी लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पवित्रता को भी धारण करते हैं। सावन के दिनों में नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं, या जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, बल्कि सावन भर ही नॉन वेज फूड और अंडा वगैरह नहीं खाया जाता है। दोस्तों, जब हम भक्ति करते हैं, सिर्फ उस वक्त नॉन वेज छोड़ देना और बाकी टाइम पर वापस पुराने अपने ढर्रे पर आ जाना, ये कहाँ की समझदारी है। जब हम 1 महीना छोड़ सकते हैं, नवरात्रि के उन 9 दिनों में छोड़ सकते हैं, तो फिर इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा को नॉन वेजिटेरियन फूड और तामसिक भोजन पसंद नहीं है। आप इसका भोग भी नहीं लगा सकते परमात्मा को। तो फिर हम जीवन भर के लिए इस बुरे भोजन को क्यों नहीं छोड़ सकते। हमारा संपूर्ण जीवन ही पवित्रता से भरा हुआ हो तो कितना ही अच्छा हो। लेकिन ये जो 2.5 इंच की जो जबान है ना, ये 2.5 इंच की जबान हमारी सबसे ज़्यादा हमें दुख पहुंचाने वाली है। इसी के कारण हमारी सारी पूजा, सारी जो मेहनत है इन दिनों हम करते हैं, वो व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि हमारा भोजन ही सदा के लिए पवित्र रहे। अगर हम भोजन सदा के लिए पवित्र कर दें, तो आप देखिए, ना भोजन से ना आपके शरीर की पवित्रता आएगी, बल्कि आपकी मनसा की, आपके विचार भी शुद्ध होंगे, आपकी मन की शक्ति भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हम इस जीव के इतने गुलाम हो चुके हैं, ना तो इस जीव के कारण हमारा भोजन पे कंट्रोल है, ना अपनी वाचा पे कंट्रोल है। इस जीव के कारण हमारा क्या क्या नुकसान नहीं होता है, लेकिन हम हैं, इस पे हमारा कंट्रोल हो ही नहीं पाता है। ना हमारे, इसीलिए हमें अपने संकल्पों पर भी कंट्रोल नहीं है। हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, और हम जीवन भर दुखी रहते हैं। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमारा जीवन में कहीं खुशी नहीं है। तो उस पूजा पाठ करने का क्या अर्थ हुआ। हम तीर्थ यात्रा करने गए, अमरनाथ गए, कैलाश यात्रा गए, जितने दिन वहां गए उतने दिन हमने कुछ नहीं खाया, उल्टा सीधा संकल्पों पे भी अपने जितना हो सका कंट्रोल किया। लेकिन वहां से वापस आते ही हमारा फिर नॉन वेजिटेरियन अगले दिन ही शुरू हो जाता है। अगले दिन ही हम अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं, अगले दिन ही हम ठगी मारना शुरू कर देते हैं, अगले दिन ही हम गाली गलौज शुरू कर देते हैं। तो क्या ये तीर्थ यात्रा करना अपने समय, अपनी एनर्जी और अपने पैसे, मनी को वेस्ट करना नहीं हुआ। साल दर साल हम करते हैं तीर्थ यात्राएं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता दोस्तों, तो ये सब तीर्थ यात्राएं व्यर्थ हैं।
जब भी हम जाएं किसी तीर्थ यात्रा पर, जाकर वहां पर एक संकल्प लें, हर बार नया संकल्प लें कि इस बार अपने भीतर की इस बुराई को भगवान मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं, इसको दोबारा कभी नहीं अपनाऊंगा। और फिर उसका पालन भी करें वापसी आने पर, अपने संकल्पों को समर्थ बनाएं। तब तो तीर्थ यात्राओं का फायदा है, तब तो इस भक्ति का फायदा है। वरना हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ कर्म कांड बनने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता, और जीवन में हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं है। दोस्तों, भक्ति करिए, लेकिन भक्ति को यथार्थ रूप में करिए, अपने जीवन में उसका सार स्थापित करिए, कुछ प्राप्ति करिए। अगर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, भक्ति करने के बाद, तीर्थ यात्रा करने के बाद, मैं गया मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गया, और जाने के बाद मेरे जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं आया, मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उस कद्दू की कहानी सुनी है ना आपने, हम उस कड़वे कद्दू जैसे ही रह जाते हैं। जैसे एक कड़वे कद्दू को आप जितनी भी तीर्थ यात्राएं करा लो, गंगा स्नान करा लो, यमुना में स्नान करा दो, सरस्वती में स्नान करा के पूरी तीर्थ यात्राएं करा के ले आओ, लेकिन उसको खाओगे तो वो कड़वा ही रहेगा, वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता। ऐसे भी हम सब हो गए हैं, हम अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे, कड़वे कद्दू जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। और जब तक हमारे भीतर से परिवर्तन नहीं होगा, तब तक सारी यात्राएं, सारी पूजा पाठ और सारे ये कर्मकांड व्यर्थ हैं, जीवन को उलझाने वाले हैं, और इससे हमें कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। दोस्तों, तो यथार्थ रूप में समझिए, शिव को जानिए कि शिव कौन है, और वास्तव में शिव का स्वरूप सत्य क्या है, उसे उसी सत्य स्वरूप में पहचान कर उसकी पूजा करेंगे, तो उससे आपको स्नेह भी होगा, प्रेम भी होगा, और उसको यथार्थ रूप में जानकर उसकी सत्य स्वरूप में उसकी पूजा कर पाएंगे। फिर पूजा की जरूरत नहीं रहेगी, फिर आपसे उसका पिता और पुत्र का संबंध स्थापित हो जाएगा। हमें पूजा नहीं करनी है, हमें उससे पिता और पुत्र का संबंध, बाप और बेटे का संबंध स्थापित करना है। तो दोस्तों, आइए उससे प्यार करिए, डरिए मत उससे। उस सिर्फ पूजा से कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। करिए पूजा, लेकिन उससे संबंध स्थापित करिए, स्नेह का, प्रेम का। फिर उससे शक्तियां प्राप्त करिए, और उन शक्तियों के आधार पर हमारा जीवन एकदम सफल और ऊंच हो जाएगा। दोस्तों, अच्छा दोस्तों, ओम शांति। 14-15 मिनट की तो बन गई।